एक जादुई जंगल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था जादुई वन। इस जंगल में हर प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। लेकिन इस जंगल की खास बात यह थी कि यहाँ हर चीज में जादू था। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहाँ लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव का नाम था स्वप्नलोक। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। उसे नई नई चीजों के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती थी। एक दिन आरव ने सुना कि जादुई वन में एक पुरानी किताब छुपी है जिसमें अनगिनत रहस्यों का भंडार है। आरव ने तय किया कि वह इस किताब को खोजेगा। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बताई, लेकिन सबने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि जंगल बहुत खतरनाक है और वहां कई जादुई प्राणी रहते हैं। परंतु आरव ने हिम्मत नहीं हारी। वह अकेला ही जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। एक सुबह वह सूरज उगने से पहले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी संगीत की तरह थी। आरव उस दिशा में बढ़ा और देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जो बांसुरी बजा रहा है। आरव ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जंगल का रक्षक हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम उस किताब को खोज रहे हो, है ना? आरव ने आश्चर्य से पूछा। आपको कैसे पता? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह जंगल जादुई है। यहाँ सब कुछ जानने और समझने का हुनर है, पर तुम्हें वह किताब तभी मिलेगी जब तुम अपने हृदय की सच्चाई और साहस का परिचय दोगे। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने आरव को 3 चुनौतियां दी। पहली चुनौती थी एक जादुई नदी को पार करना। उस नदी में कई खतरनाक जीव थे, लेकिन आरव ने अपने साहस और समझदारी से उन्हें मात दी। दूसरी चुनौती थी एक पहाड़ी पर चढ़ना जो हमेशा बदलती रहती थी। आरव ने अपनी धीरज और दृढ़ता से इस चुनौती को भी पार कर लिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी एक विशालकाय दानव का सामना करना। दानव बहुत भयानक था, लेकिन आरव ने अपने दोस्ताना व्यवहार और बुद्धिमानी से उसे भी शांत कर दिया। तीनों चुनौतियां पार करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने आरव को एक चमचमाती चाबी दी और कहा, यह चाबी तुम्हें उस किताब के पास ले जाएगी। आरव ने धन्यवाद दिया और उस चाबी को लेकर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह एक गुफा के सामने पहुंचा जहां एक विशाल दरवाजा था। आरव ने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर उसने देखा कि वहां सचमुच एक पुरानी किताब रखी है। आरव ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखी बातें जादुई और ज्ञानवर्धक थीं। आरव ने उस किताब से बहुत कुछ सीखा और वह किताब लेकर गांव लौट आया। गांव लौटने पर सब लोग उसकी बहादुरी और ज्ञान की सराहना करने लगे। आरव ने अपनी सीख को सबके साथ बांटा और सबको बताया कि असली जादू हमारे दिल और दिमाग में है। अगर हम सच्चाई और साहस से काम लें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। और इस तरह आरव ने न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि पूरे गांव को भी यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और जादू हमारे भीतर ही होते हैं। कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी समस्या हो, हमें अपने साहस, सच्चाई और धैर्य से उसका सामना करना चाहिए।